नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, क्या इस देश दुनिया से भ्रष्टाचार मिट सकता है? क्या इस देश दुनिया से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है? इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आज मैं अपना संक्षिप्त विचार लेकर इस चैनल पर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो भ्रष्टाचार एक सदियों पुरानी समस्या है और दुनिया के हर कोना इससे प्रभावित है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। दुनिया के हर देश में कमोबेश भ्रष्टाचार कायम है। लेकिन भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी नहीं है। यह मनुष्य द्वारा पैदा किया हुआ रोग है। यह मनुष्य द्वारा पैदा की हुई समस्या है। और यह एक भ्रष्टाचार रूपी बीमारी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है। इसे मनुष्य ने पैदा किया है। तो जो मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है, इसका इलाज संभव है। तो हम एक वाक्य में कहें तो भ्रष्टाचार का निवारण संभव है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा पैदा की हुई समस्या है। मनुष्य द्वारा भ्रष्टाचार रूपी बीमारी पैदा की गई है, तो इसका इलाज संभव है, अर्थात इसका उन्मूलन संभव है। और भ्रष्टाचार क्यों पैदा होता है, इस पर थोड़ा सा हम यहाँ विचार करेंगे। भ्रष्टाचार मनुष्य के लालच और असंतोष ने पैदा किया है। असंतोष और लालच के वजह से भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। और मनुष्य का ध्येय क्या है? मनुष्य का ध्येय सफलता है। सफलता से क्या तात्पर्य है? सफलता से तात्पर्य है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। इसके अतिरिक्त सफलता का और कोई मतलब नहीं है। और जहां असंतोष है, जहां लालच है, वहां आनंद, मस्ती, सुकून, शांति नहीं है। वहां आनंद, मस्ती, सुकून, शांति काफूर हो जाता है। तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है लालच और असंतोष से, अति महत्वाकांक्षा से। और जहां अति महत्वाकांक्षा है, लालच है, असंतोष है, वहां दुख है, वहां अशांति है। तो मनुष्य को चाहिए सफलता, अर्थात शांति, आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। और मनुष्य सदियों से इस दिशा में प्रयास करता रहा है सफलता के लिए। हम यूं कहें कि भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए भी सदियों से सब मनुष्य प्रयासरत रहा है, क्योंकि लालच और असंतोष से भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। तो भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए सदियों से मनुष्य प्रयासरत रहा है, प्रयत्नशील रहा है। और इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। आदिकाल में ऋषियों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने, दार्शनिकों ने अनेक सिद्धांतों को रचा है, गढ़ा है, जो मनुष्य जीवन के खुशहाल बनाने के लिए उपयोगी है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध के बल पर अनेक ऐसे अनुसंधान किए हैं, सिद्धांतों को जन्म दिया है, सिद्धांतों को प्रादुर्भाव, सिद्धांतों को पैदा किया है। और ऐसे यंत्र या युक्तियां, सामग्रियां बनाई हैं जो मानव जीवन के खुशहाल के लिए उपयोगी साबित हुआ है। तो इन तमाम लोगों के प्रयास भी कुछ हद तक सकारात्मक परिणाम लाया है मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मनुष्य हमेशा से ही प्रयत्नशील रहा है, और आज भी प्रयत्नशील है, और आगे भी प्रयत्नशील रहेगा। और इसका परिणाम भी सकारात्मक
हाथ लगा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से भ्रष्टाचार काफी हद तक नियंत्रित हुआ है। यह आंकड़ा बताता है, यह तथ्य बताता है कि जिन देशों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादा विकास हुआ है वहां भ्रष्टाचार कम है। हम इसके विपरीत यह भी कह सकते हैं, इसके विपरीत यह भी साबित हुआ है कि जहां भ्रष्टाचार कम है वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास कम हुआ है, वहां दार्शनिक सिद्धांतों का विकास कम हुआ है, वहां ज्ञान विज्ञान का विकास कम हुआ है, वहां बौद्धिक विकास भी कम हुआ है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वहां उन्नति कम हुई है। तो हम देखते हैं यह आंकड़ा सिद्ध करता है कि जहां विज्ञान की विकास हुआ है वहां भ्रष्टाचार कम है। तो हम यह कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास भ्रष्टाचार निवारण के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। हमारा देश में, इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से भ्रष्टाचार कुछ हद तक नियंत्रित हुआ है, भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम लगा है। आज हमारे बीच सीसीटीवी कैमरा मौजूद है और यह सीसीटीवी कैमरा का खौफ भ्रष्टाचारियों पर कायम है। आज बेधड़क बेखौफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हो सकते इस सीसीटीवी कैमरा के खौफ के कारण। हम यूं नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है सीसीटीवी कैमरा। मैं इतना तो कह सकता हूं, इतना तो कहा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरा का कुछ खौफ भ्रष्टाचारियों पर है। आज हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल फोन है जिसका भी खौफ भ्रष्टाचारियों पर है और ये तमाम साइंटिफिक उपलब्धि या वैज्ञानिक सामग्रियां, विज्ञान द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब हुआ है। और आने वाले दिन में हम यह कह सकते हैं, यह तथ्य है, यह आंकड़ा, यह तथ्य हमारे सामने है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार विकास हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है और तीव्र गति से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। और आने वाले युग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार निवारण के लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि अब 4G के जगह पर 5G आ गया है। आने वाले समय में 6G, 7G, 8G, 9G, 10G भी आ सकता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल होगा जो भ्रष्टाचारियों को, गतिविधियों को बारीकी से कैद कर सकता है। यह कुछ भी हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब लेटेस्ट रोबोट आ रहे हैं जो सब काम कर रहे हैं। कर्मचारी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, रोबोट के थ्रू काम होगा। अब घर बैठे सारा काम होगा, ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है होगा। ऑनलाइन का जमाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स घर बैठे बनेगा, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा। रोबोट होगा, कर्मचारी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट के थ्रू काम होगा, ऑफिस में रोबोट काम करेगा। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिन है। बहुत तीव्र गति से, एडवांस गति से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास कुछ हद तक, जितना तक अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है, जहां तक विकसित हुआ है, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार के निवारण में काफी, भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाया है। तो आने वाले दिन में भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मार्फत के द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि एक युग ऐसा भी आ सकता है जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस मोड में होगा, पूर्णतः विकसित होगा, जहां पर भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश फिर नहीं बचेगा। फिर भ्रष्टाचारियों के दुम दबा कर भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुम दबा करके अपने जान बचाने के लिए भागने के सिवा और उसके पास कोई रास्ता
नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन में भ्रष्टाचार दुनिया से मिट सकता है, भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया? क्या भ्रष्टाचार से प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना काम किया। तो आपको सिर्फ अपने दिशा, निर्धारित दिशा में एकाग्रचित्त होकर पूर्णतः ईमानदारी से काम करते रहें। भ्रष्टाचार एक दिन स्वतः मिट जाएगा। भ्रष्टाचार को मिटने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं इतना ही अपने विचार को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, और साथ में मैं यह कहना चाहूँगा समस्त दर्शकों से, श्रोताओं से, कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सभी दर्शकों को अंत में मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो नमस्कार, जय श्री राम।